कॉलेज में पढ़ने वाले एक लड़का और एक लड़की दोनों एक दूसरे से करते थे बेइंतहा प्यार। लेकिन उनके रास्ते में रोड़ा बना उनकी जाति। लड़की दूसरे समुदाय से थी, वहीं लड़का किसी और समुदाय से था। लड़की बहुत ही मेधावी थी, बहुत इंटेलिजेंट थी, वहीं लड़का भी अपने आप में ठीक ठाक ही पढ़ाई कर लेता था। 3 साल के प्रेम प्रसंग के बाद लड़के ने लड़की से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब उसके लिए तुम अपनी राय बताओ, तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं। लड़की ने कहा मैं तो तुमसे बेइंतहा प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे माता पिता, उनकी मर्जी, उनके हिसाब से ही मैं शादी कर पाऊंगी। माता पिता की मर्जी के बगैर मैं शादी कैसे कर सकती हूँ। इस पर लड़का बोला ठीक है, मैं तुम्हारे माता पिता से बात कर लेता हूँ। और लड़का लड़की के माता पिता से बात करने उनके घर पहुँच जाता है। लेकिन लड़की के माता पिता, चूंकि लड़का दूसरी जाति से था, दूसरे समुदाय से था, इसलिए उसके प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर देते हैं। वहीं लड़की और लड़का दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। तो लड़की लड़के से यानी अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए अड़िग थी। जिद पर अड़ी हुई अपनी बहन को देखकर उसके भाई को आता है बहुत गुस्सा। एक दिन लड़की के माता पिता मंदिर गए हुए थे, घर में कोई नहीं था। उस समय लड़की और उसका भाई अकेला था। तब भाई ने अपनी बहन को उस लड़के से शादी करने की जिद पे अड़ा हुआ देख अंदर ही अंदर बहुत गुस्से में था और मौका पाकर उसने कुछ कर दिया ऐसा कि फैल गई सनसनी। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज की ये सत्य घटना तमिलनाडु से है और इस कहानी में आगे क्या हुआ, अगर आप सत्य जानेंगे तो रह जाएंगे दंग। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। कहानी पसंद आए तो इसको शेयर जरूर करिए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, या जो भी कहानियां आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं सत्य घटनाओं पर, उन पर कमेंट्स जरूर कीजिएगा। एक दिन लड़की के माता पिता मंदिर गए हुए थे। मौका पाकर भाई ने लड़की के साथ कुछ किया ऐसा जिससे उसकी हो जाती है मौत। और जब उसके माता पिता मंदिर से लौटकर आते हैं तो भाई के इस कृत्य को देखकर वो दुखी होते हैं, परेशान भी होते हैं और आनन फानन में बिना किसी को सूचना दिए हुए कुछ लोग मिलकर लड़की का कर देते हैं अंतिम संस्कार और उसकी लाश को दफना दिया जाता है। लेकिन जब यह घटना उसके प्रेमी को पता चलती है तो उसको होता है शक। दुखी तो वो होता ही है, लेकिन साथ में उसको शक होता है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि लड़की इस दुनिया से चली गई, उसके प्रेमिका इस दुनिया से चली गई। जिसको वो जीवन साथी बनाना चाह रहा था वो उसके साथ तो ना आ सकी, लेकिन दुनिया का साथ भी छोड़ गई। शक की बिना पर उसने पास के पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज की। प्रेमी की शिकायत पर पुलिस ने आके जब जांच शुरू की तो जो सच सामने आया सुनकर आप रह जाएंगे दंग। पुलिस को जांच में क्या पता चला, चलिए जानते हैं सिलसिलेवार। जयपुर जिले के हल्दन के पास एक छोटे भाई ने दूसरे समुदाय के युवक से प्यार करने पर अपनी छोटी बहन की हत्या कर दी। दंडपाड़ी तिरुपुर जिले के पलदन के पास परुवाई इलाके का रहने वाला यह अपनी पत्नी तंगमणि, बेटे सरवन और बेटी विद्या के साथ रहता था। उसकी बेटी विद्या, जिसकी उम्र लगभग 22 साल है, कोयम्बटूर के सरकारी कॉलेज में पढ़ रही थी। विद्या का तिरुपुर के विजयरमपुर इलाके के वेनमणि से प्रेम संबंध था। बताया जाता है कि जब घर वालों को उसकी प्रेम कहानी का पता चला और उसके बॉयफ्रेंड ने आके उनके माता पिता से उसकी शादी का प्रस्ताव रखा तो माता पिता गुस्सा हो गए और उन्होंने उसकी शादी का विरोध कर दिया। इससे लगातार घर में और परिवार वालों के बीच बहस होना शुरू हो गई। इस प्रक्रम में एक दिन 30 मार्च को दंडपाड़ी और उनकी पत्नी तंगमणि मंदिर गए थे और उनका बेटा सरवन घर में ही था। जब वे वापस लौटे तो विद्या घर में अकेली थी और खून से लथपथ पाई गई। इसके बाद विद्या के माता पिता ने 108 एम्बुलेंस को फ़ोन किया। मौके पर पहुंचे एम्बुलेंस ने विद्या को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल में जब डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला कि विद्या की मौत हो चुकी है। मृत घोषित किए जाने के बाद माता पिता ने विद्या की मौत का बिना कारण पता लगाए बिना ही पुलिस को सूचित किए विद्या की मौत पर
दुख प्रकट करते हुए आनंद फानन में उसको कब्रिस्तान में दफना दिया। प्रेमिका की मौत के संबंध में जब प्रेमी को पता चला तो वो आग बबूला हो गया और शक की बिना पर उसने पास के पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा दी। शिकायत के बाद बरुलई ग्राम प्रशासनिक अधिकारी युगुंडो ने कामनायकन पलायम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि विद्या की मौत को लेकर संदेह है, इसकी जांच की जानी चाहिए। और आप दंग रह जाएंगे, जिस समय उसकी जांच पुलिस ने शुरू की तो मौत का कारण जो पाया गया, जिसने सभी को स्तब्ध करके रख दिया। प्रेमी की शिकायत पर पुलिस ने दफनाए हुए शव को निकाला और उसका पोस्टमार्टम कराया। कीरपुर जिला सरकारी अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम ने मौके पर ही शव का पोस्टमार्टम किया, जिसके नतीजे चौंकाने वाले थे। विद्या के सिर पर गहरे जख्म थे, जो यह साबित करने के लिए काफी था महज यह हादसा नहीं है, बल्कि एक सोची समझी हत्या थी। जैसे जैसे पुलिस की पूछताछ तेज हुई, सच्चाई बाहर आने लगी। आखिरकार विद्या के सिर पर इतने गहरे चोट कैसे आए? जब पुलिस ने परिवार वालों से सख्ती से पूछताछ की तो विद्या के भाई सरवन ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और कबूल किया कि उसने अपनी बहन के सिर पर लोहे की रॉड से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। सरवन ने यह भी अपराध सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि विद्या एक दूसरे समुदाय के युवक से प्रेम करती थी और अब इस मामले को ऑनर किलिंग के तौर पर दर्ज कर लिया गया है और विद्या के माता पिता पर भी पुलिस संदेह कर रही है, वो भी जांच के घेरे में है। पुलिस कार्रवाई अभी जारी है। दोस्तों, इस तरह की सत्य घटनाओं को सुनने के लिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए बने रहिए और देखते रहिए दहशत की दुनिया, आपका अपना YouTube चैनल दहशत की दुनिया।